एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर की राज था। वो चलते थे जो हम चल रहे हैं। इसी हवा में सांस ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्य बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कोई 1000 प्रजाति थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक। उस समय सबसे सफल जीव थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने उनको नामो निशान मिटा दिया? इससे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिनों को हमें करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी 6.5 करोड़ साल पहले। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम सामान्य था। लंबी लंबी पेड़ उस वक्त पाया जाता था। उस वक्त आज की तुलना में ऑक्सीजन डबल थी। चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने और चिंगाने की आवाज गूंज रही थी। जब ये सारे डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर जीवन बिता रहे थे। 10 करोड़ साल पहले ही उनका किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में से घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराया। टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल गई और वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की और 22,000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगी। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,94,000 किलोमीटर दूर पर था, तब धरती पर शायद डायनासोर की अंत न होता यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से न टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक ही गुजरा। 40 किलोमीटर व्यास वाले 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तब उसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही फ्रिक्शन की वजह से ये एक भयानक आग की गोले में बदल गया। इतनी रफ्तार में धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही उसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती से टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग की पिन को देखकर पूरी तरह अंधे हो गए थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के पेनिनसुला रीजन में टकराता है। लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की एक भयानक विस्फोट होती है। ये टकराव की विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम जितना बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि ये टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए। टकराव की जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में बड़े बड़े धूल के बादल में बन गए। टकराव की 16 मिनट और 40 सेकंड बाद जमीन टकराव की वजह से धरती की चारों ओर 11.1 की तीव्रता की भयानक भूकंप उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक भयानक सुनामी की लहर चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को ढहने दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर के विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख में ढेर हो गए थे। महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी टकराव से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की तो बस शुरुआत ही थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटेशनल खिंचाव के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल के एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर आवर की रफ्तार में पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके वजह से सूरज की रोशनी का पहुंचना असंभव हो गया। गर्म हवा की तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने के कारण धरती पर लगभग सारे पेड़ पौधे की आबादी जलकर राख हो गई। विस्फोट की 90 मिनट बाद धरती की तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कुछ सौ मील दूर थे, कोई भी उस गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की सारी आबादी जलकर राख हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे
उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना नहीं मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत नई प्रजाति के लिए सुनहरा भविष्य था। ये प्रजाति थी मैमल्स की, यानी स्तनधारी जीवों की। इन्होंने इस महाप्रलय से खुद को बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जीव जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई। सतह पर नई पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 10% जीव बच गए थे उन्होंने एडाप्टेड रेडिएशन के कारण बहुत सारे नई प्रजाति जन्म लेने लगे। आज से 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजाति आई कि आंखें सर के आगे की तरफ थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होना शुरू हुआ। धरती की टेक्टोनिक प्लेट हलचल होना शुरू हुआ जो धरती के बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गया। ये यही भूभाग है जहाँ पर हम भारतीय रहते हैं। ये महाखंड है इंडिया जो एशियन प्लेट से टकराकर हिमालयन माउंटेन की रचना की। इस टकराव से यहाँ पर बड़े बड़े पर्वतमाला उठने लगे। इस पर्वतमाला की वजह से धरती की मौसम बदलने लगे। इस पर्वतमाला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। ये वही नदी है जिसे हमारी आधी आबादी को पीने की पानी मुहैया किया जाता है। अलीगुन से एपोक काल में यानी आज से 2 से 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग शुरू हुई। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के उपयुक्त थे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वहाँ रूप लेने लगे थे जिससे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण पूरी तरह आज की तरह बन गए थे। लेकिन 40 साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट एक बार फिर से हलचल होना शुरू हो गई और अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला निर्माण हो गई। इस पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला उभर जाने से यहाँ की हरे भरे जंगलों में आने वाले मानसून हवा की मौसम पूरी तरह रुक गई और इस वजह से यहाँ की जंगलों में बारिश होना रुक गई। यहीं इस जंगल में रहते थे द ग्रेट अपेज। ये है हमारी काफी दूर के रिश्तेदार। हमारे इस पूर्वज कहलाते हैं पैरालापिथेकस। हमारी मानव जाति की पूर्वज इनसे हुई। पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। बहुत वजन होने के कारण ये एक डाल से दूसरे डाल तक नहीं जा पा रहे थे, लेकिन झूलते रहते थे। कभी कभी अपने 2 पैर पर खड़े भी हो जाते थे, चल सकते थे। ये जीव पेड़ों के ऊपर ही सीधे चलने की शुरुआत की। बाइपेटालजिज्म इंसान की खोज नहीं बल्कि आपस की खोज थी। 2 पैरों पर चलकर वो जलवायु और जगह के बारे में अच्छे तरह से पहचान गए। कुछ चिंपांजी और गोरिल्ला में विकसित हुए तो कुछ इंसानों में विकसित हुए। वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश बंद हो जाने से यहाँ की जंगल सूख गया था और इसका सबसे ज्यादा असर आपेस पर पड़ा। जंगल सूख जाने से आपेस की खाने की समस्या शुरू हो गई। इसकी वजह से अब ये पेड़ों से उतरकर जमीन पर अपने पैर रखने लगे। ये है आर्डिपिथेकस रेडिमस। ये है हमारे पूर्वज जिन्होंने मानव इतिहास की पहली कदम जमीन पर रखी और हम इन्हीं के कारण हम चांद पर अपना पहला कदम रखे। इनका दिमाग सिर्फ एक ऑरेंज जितना था। ये हमारी वंश के सीधे चलने वाले पहले जीव थे। कई हजार सालों के विकास होने के बाद ये 2 पैरों में चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैर पर रखकर अब वे दूर दूर तक नजर रख पाते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया भी चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। देखते देखते आज से 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों की दिमाग काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हैबिलिस और इन्होंने ही पत्थरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही इस मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बना उसी वक्त हमारे पूर्वजों के पास एक हथियार आ गई और हमें काटने की हथियार मिल गया। पत्थरों के इस्तेमाल से उनके अंगूठे में और हथेलियों में और मजबूत हो गए। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में कर सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गया। तब आइस एज चरम पर थी। तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया होकर नॉर्थ अमेरिका पहुंचा। हम इंसानों ने जरूरत के हिसाब से खेती करना सीख लिए और जानवरों को पालना भी सीख गए। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण करना शुरू किया। आज से 8,000 साल पहले आधुनिक इंसान इस धरती पर राज करना शुरू किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी जर्नी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में कर सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गया। तब आइस एज चरम पर थी। तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया होकर नॉर्थ अमेरिका पहुंचा। हम इंसानों ने जरूरत के हिसाब से खेती करना सीख लिए और जानवरों को पालना भी सीख गए। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण करना शुरू किया। आज से 8,000 साल पहले आधुनिक इंसान इस धरती पर राज करना शुरू किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी जर्नी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।